नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। हम आप लोगों के लिए भूगोल के क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। शील्ड के ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, आ दिया गया है पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में यह सबसे विशाल होते हैं। दूसरा दिया गया है हवाई द्वीप ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण है। तीसरा दिया गया है शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः है बेसाल्ट से बनते हैं जो तरल लावा के ठंडा होने से बनते हैं। और चौथा दिया गया है यह ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। तो देखिए इस चार कथन दिए गए हैं, चार में से तीन सत्य हैं और एक असत्य है। तो आपको असत्य बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यह ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होती है। क्योंकि देखिए जो पहला दिया गया है, पहला, पृथ्वी में पाए जाने वाली सभी ज्वालामुखियों में यह सबसे विशाल होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर सभी ज्वालामुखी में यह शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है। ठीक है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण है, ये भी सही है। और तीसरा, शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः है बेसाल्ट से बनते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन सत्य हैं और ए वाला असत्य है, इसलिए इसका आंसर सही द नंबर होगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछा गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ज्वालामुखी कुंड के सम देखिए ज्वालामुखी कुंड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तीन कथन दिए गए हैं। पहला, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। दूसरा, ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। और तीसरा, इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल तथा उनके पास ही स्थित होते हैं। तो इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है। एक तो यहाँ पे लावा मिसप्रिंट हो गया और हमें यहाँ भी लगता है कि यहाँ भंडार विशाल नहीं, विशाल भंडार तथा उनके पास ही स्थित होते हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। आ केवल एक सत्य है, बा केवल दो सत्य है, सा केवल तीन सत्य है और दा एक, दो और तीन, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। चलिए सत्य कथन बताइए, सत्य कौन सा है? इस इसके तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है। यह है पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है, ये भी सत्य है। इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के विशाल भंडार तथा उनके पास ही स्थित होते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर द नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है दक्कन का ट्रैप का सेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार का परिणाम है? ठीक है। आ दिया गया है शील्ड ज्वालामुखी, बा दिया गया है प्रवाह ज्वालामुखी, ठीक है, और दा दिया गया है कुंड ज्वालामुखी। ठीक है। चलिए इनमें से सही आंसर बताइए कि सही आंसर कौन सा है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। दक्कन ट्रैप का सेल समूह किस प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? किस प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ठीक है। चलिए देखते हैं। आ शील्ड ज्वालामुखी, बा प्रवाह ज्वालामुखी और सा मिश्र ज्वालामुखी और दा कुंड ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा प्रवाह ज्वालामुखी। क्या होगा? प्रवाह ज्वालामुखी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलती है और जो ये तरल लावा निकलता है, जैसे ये ज्वालामुखी का उद्गम स्थल हो गया। ठीक है, ये ज्वालामुखी का उद्गम स्थल और यहाँ से लावा निकला, ये बहुत अधिक तरल होता है। यह तरल होता है तो यह अत्यधिक दूर तक जाता है और दूर तक फैलने के बाद जो क्षेत्र ढक जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उस
उसी को प्रवाह ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि ये बह कर जाता है इसलिए प्रवाह ज्वालामुखी बोलते हैं। और दक्कन ट्रैप का सेल समूह इसी ज्वालामुखी का परिणाम है। ठीक है, आइए समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडे होने से आग्नेय सेल बनती है। ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार या इस दौरान बनने वाले सेल को पातालीय सेल कहते हैं। तो इसमें से सत्य कथन बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक या दो दोनों सत्य है, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना तो एक सत्य और ना ही दो सत्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सा नंबर, दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा, ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है तब इस दौरान बनने वाली सेल को पातालीय सेल कहते हैं। एक कथन भी सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, देखिए जो भी हम यह क्वेश्चन लाए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, और यह सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाले हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेकुलिथ और बेकुलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से है, नदीय अपरदन से है, भूकंप से है, या हिमस्खलन से है? तो इसका संबंध किससे है? लेकुलिथ और बेकुलिथ का संबंध किससे है? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा लेकुलिथ व बेकुलिथ का संबंध ज्वालामुखी से है। ठीक है, जब ज्वालामुखी भूपटल के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो जैसे ये ज्वालामुखी उद्गम स्थल है, ठीक है, ये ज्वालामुखी का मुख हो गया। ठीक है, और जब ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो भूमि के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो इससे कई आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, तो इन्हीं को लेकुलिथ और बेकुलिथ कहा जाता है। ठीक है, और भी आकृतियों का निर्माण होता है जिसको लेपुलिथ बोलते हैं। लेपोलिथ लेपुलिथ कहा जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, इसमें ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ इसलिए नोट कर लीजिएगा। मैं बोल देती हूँ, लेकुलिथ हो गया, बेकुलिथ हो गया, और लेपुलिथ, फेकुलिथ, सिल व डाई। ठीक है, इन आकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी के अंदर होता है और लावा के ठंडा होने से इन सभी आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह दिया, क्वेश्चन नंबर 6, ज्वालामुखी सॉरी ज्वालामुखी अंतर्भेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमाव फेकुलित कहलाता है। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है। लावा तथा दरारों में धरातल की लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जो अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि लेकुलिथ और बेकुलिथ किस ज्वालामुखी के मतलब किसके उदाहरण है। ठीक है, अब उसी का विवरण इसमें दिया गया है कि लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमा फेकुलिथ कहलाता है। अंतर्वेदी आग्नेय सेल चट्टानों का क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है। लावा व का दरारों में धरातल की लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाती है। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखिए। आ नंबर केवल एक और दो, व नंबर केवल एक, स नंबर 2 और 3, और द नंबर 1 और 3। चलिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 2 और 3 सत्य है। ठीक है, क्योंकि
अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है। ठीक है, चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है। और लावा का दरारों में धरातल की लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों सत्य है और ये असत्य है, ये वाला असत्य है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सा नंबर 2 और 3।